तो भाई फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। अब भाई आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं राफेल ब्रांडो के फिजिक अपडेट से। हालांकि कल भी हमें उनका एक फिजिक अपडेट देखने मिला था, बट वो अपडेट आया था किसी दूसरे पेज की तरफ से। बट इस टाइम राफेल का ये फिजिक अपडेट आया हुआ है हमारे 7x212 मिस्टर ओलंपिया फ्लेक्स लिविस की तरफ से, जहाँ की उनका कहना है कि ये अपडेट लगभग 9 दिन पहले का फिजिक अपडेट है। यानी राफेल के इस अपडेट को हम उनका 7 वीक्स आउट का फिजिक अपडेट तो कह ही सकते हैं आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो से। वैसे देखने जाए तो फ्लेक्स राफेल के प्रीवियस में ट्रेनिंग पार्टनर तो रह ही चुके हैं, इवन वो उनके काफ़ी अच्छे दोस्त भी है। इवन फ्लेक्स का तो ये भी मानना है कि राफेल अपने इस बिगर साइज के साथ इस बार सही में सारे फैंस को चौंकाने वाले हैं। वैसे ये अपडेट तो है लगभग 7 वीक्स आउट का, एंड अभी करंट में सारे बॉडी बिल्डर्स लगभग 5 वीक्स आउट में चल रहे हैं। तो उस रिगार्डिंग राफेल की फिजिक तब इस अपडेट के मुकाबले और भी ज़्यादा कंडीशनड होनी चाहिए। इवन अब तो सोशल मीडिया में राफेल के पुराने फोटोज़ के साथ साथ उनके अभी के फिजिक को भी काफ़ी ज़्यादा कंपेयर किया जा रहा है, खासकर उनके 2022 के लुक इवन ओलंपिया फिजिक को लेकर। तो देखने जाए तो इस कंपैरिजन्स में एक चीज़ तो साफ है कि राफेल साइज वाइज डेफिनेटली ग्रो हुए हैं, बट उसके बावजूद राफेल का जो शेप है, जो स्ट्रक्चर है, यानी वो जैसे एस्थेटिक दिखा करते थे वो अभी भी उनके फिजिक में प्रेजेंट है। तो अगर राफेल सही में अपने 2019-20 वाले कंडीशनिंग और एस्थेटिकनेस को अपने अभी के साइज के साथ ऐड करके ला पाते हैं स्टेज पे, तब डेफिनेटली आर्नोल्ड क्लासिक के स्टेज पे एक बहुत बड़ा थ्रेट बन सकते हैं। इवन फिलहाल तो इनके और सैमसन के बीच भी काफ़ी कंपैरिजन्स हमें देखने मिल रहे हैं। इवन अगर राफेल सही में एक बढ़िया फिजिक ला पाए तब डेफिनेटली वो टॉप 3 को भी क्रैक कर देंगे इस ओहायो शो में। इवन 2021 में ही सैमसन और ब्रांडो लगभग एक ही लाइनअप में कम्पीट किया करते थे, तो इन दोनों का एक रिमैच देखने में तो मजा आएगा ही। इवन सैमसन के साथ साथ अब राफेल के कुछ कंपेरिजन्स हॉर्स एमडी के साथ भी हो रहे हैं, बट स्टिल मेरा पर्सनल बिलीफ है कि करंट में राफेल हॉर्स से तो मच पोटेंशियल बॉडी बिल्डर है, एंड राफेल काफ़ी आसानी से हॉर्स को बीट भी कर देंगे। बाकी ये चीज़ भी पक्की है कि 2024 के सेशन में राफेल सही में एक बहुत डेंजरस बॉडी बिल्डर साबित होने वाले हैं। अब भाई बात करते हैं नेक्स्ट रूबियल मॉस्केरा के ऊपर। तो फिलहाल अभी के करंट सिचुएशन को देखकर ऐसा लगता है कि रूबियल इस साल आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो में तो कम्पीट नहीं कर पाएंगे अपने वीज़ा इशूज़ के चक्कर में। बट ओहायो नहीं, लेकिन आर्नोल्ड क्लासिक यूके जो कि बस 2 हफ्ते बाद ही होगी इस शो की, तो रूबियल उसमें तो डेफिनेटली कम्पीट करेंगे ही। और कहीं ना कहीं रूबियल स्टिल अपने प्रेप अपने फिजिक को होल्ड करके चल रहे हैं, और वो भी एक इंप्रूव वे में, जिससे कि वो आर्नोल्ड क्लासिक यूके के स्टेज में एक धमाकेदार परफॉर्मेंस कर पाए। अब एक बात तो काफ़ी सुनने मिली इनके रिगार्डिंग कि इनका शेप अच्छा नहीं है, इनका स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। स्टिल ये स्टेज पे जिस मासिव फिजिक, जिस फ्रीकी फिजिक को लाते हैं वो सबके ध्यान को खींच ही लेता है। इवन स्टीव वाइनबर्गर जैसे जज भी उस चीज से इंप्रेस हो जाते हैं, एंड कहीं ना कहीं जजेस के साथ साथ फैंस भी ओपन बॉडी बिल्डिंग में ऐसे फिजिक को देखना काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं। इवन इस चीज का एक प्राइम एग्जाम्पल तो मार्कस रूल खुद है, क्योंकि उनकी शेप सिमेट्री तो उस लेवल की कभी नहीं थी। स्टिल वो स्टेज पे जाने जाते थे अपने फ्रीकी और मासिव साइज के लिए, एंड उसी फिजिक के साथ वो ओलंपिया में टॉप 5 में भी प्लेस हुए हैं। इवन रूबियल ने ऐसे फिजिक के साथ भी नेथन डियासा जैसे बॉडी बिल्डर को बीट किया है, वो नेथन डियासा जो 11 प्रो शोज के विनर है। बाकी अभी भी उम्मीदें है कि शायद रूबियल आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो में कम्पीट करने आ जाए। अब भाई अगले अपडेट की ओर बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको मेरा ये रेगुलर कंटेंट अच्छा लगता है, तो जिससे कि आपके भाई को सपोर्ट मिल सके, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब भाई बात करते हैं हंटर लब्राडा के ऊपर। तो फिलहाल ये शायद कहीं घूमने गए थे किसी वाटरफॉल में या किसी जंगल में, जहाँ की इन्होंने अपना काइंड ऑफ फिजिक अपडेट भी शेयर किया। अब माना ये अभी थोड़े बहुत घूम रहे हैं, इन द सेंस अपने ऑफ सीजन को एंजॉय कर रहे हैं। स्टिल इस ऑफ सीजन में भी इन्होंने अपने शेप को काफ़ी बढ़िया तरीके से पकड़ के रखा है, यानी मेंटेन करके रखा है। इवन इन्होंने ऑफ सीजन तो शुरू किया है बस इस साल के स्टार्टिंग में ही। वैसे 2022 का साल वो साल था जिसमें इनको पूरे ईयर बस एक ही शो के लिए प्रिपेयर होना था, और वो था ओलंपिया। क्योंकि 2021 में इनकी प्लेसिंग ओलंपिया में 4th आई थी, तो ये ऑटोमेटिकली 2022 ओलंपिया में क्वालिफाई हो गए थे। बट स्टिल उस साल ओलंपिया में उनकी प्लेसिंग 7th आई थी। और उसके कंपैरिजन में अगर हम 2023 के ईयर की बात करें, जहां हंटर ओलंपिया से पहले 2 शोज में कम्पीट किए थे, टेम्पा प्रो और टेक्सास प्रो, तो उसमें हंटर की फिजिक काफ़ी ज़्यादा मच इंप्रूव थी। इवन बहुतों का मानना है कि हंटर टेम्पा प्रो में अपने ऑल टाइम बेस्ट फिजिक के साथ भी आए थे। वैसे इस साल यानी 2024 के रिगार्डिंग हंटर ने अभी तक तो अपने कोई प्लान्स को रिवील नहीं किया है। स्टिल कहीं ना कहीं उनका गोल है मिस्टर ओलंपिया बनना, जो कि करंट लाइनअप को देखकर मुझे तो इम्पॉसिबल लगता है। इवन इस साल निक वॉकर, बिग रैमी, विलियम बोनैक, राफेल ब्रांडो जैसे बॉडी बिल्डर्स भी कमबैक करने वाले हैं, तो मिस्टर ओलंपिया तो छोड़ो, मेरे ख्याल से कहीं ये टॉप 10 के बाहर ना प्लेस हो जाए। अब भाई बात करते हैं जेम्स हॉलिंगसेट के ऊपर। वैसे इन्होंने भी अपने 5 वीक्स आउट का फिजिक अपडेट पोस्ट किया है आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो से। बाकी जेम्स के अपडेट्स को देखकर एक चीज़ तो समझ आ रही है कि कहीं ना कहीं इनको अपने प्रेप मोड में भी अपने फुलरनेस को मेंटेन करने के लिए आइसक्रीम, पिज्ज़ा, फ्राइज जैसे फास्ट फूड चाहिए ही। इवन कहीं ना कहीं ये चीज़ इनके फिजिक में थोड़ी बहुत काम करती हुई दिख भी रही है, इसीलिए इनका फ्रेम थोड़ा बहुत फिलअप्ड भी दिख रहा है, खासकर लास्ट कुछ अपडेट्स के मुकाबले, जहां इनकी फिजिक कुछ ज़्यादा ही फ्लैट दिख रही थी। अब माना अभी की इनकी फिजिक साइज वाइज डाउन दिख रही है, स्टिल शायद इसी फेज के बाद जेम्स अपने फ्रेम को फिलअप करना शुरू करेंगे कंपटीशन के रिगार्डिंग। इवन कहीं ना कहीं ये इस कंडीशनिंग को होल्ड करके भी रखना चाहेंगे ही, जिससे कि वो स्टेज पे ज़्यादा से ज़्यादा कंडीशन दिख पाए। वैसे जेम्स अपने ऑफ सीजन में इस बार तो 300 पाउंड्स के भी पार चले गए थे, तो उस रिगार्डिंग एक होप ये भी आता है कि शायद इस बार जेम्स स्टेज पे एक बिगर साइज के साथ भी दिखे।
इवन अगर जेम्स सही में ओहायो स्टेज में एक स्टैंड आउट करना चाहते हैं तो इन्हें कंडीशनिंग के साथ साथ साइज को भी लाना होगा ही। तो देखने वाली बात होगी कि जेम्स साइज और कंडीशनिंग दोनों का एक बढ़िया पैकेज लेके आ पाते हैं या नहीं। अब भाई बात करते हैं मार्टिन फिट्जवाटर के रिगार्डिंग। तो पहले तो बात ये थी कि ये आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो में कम्पीट करेंगे, बट आर्नोल्ड स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उनका जो एप्लीकेशन है उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। हालांकि इसका जो डिस्कशन है वो एक पूरा अलग टॉपिक है एंड मैंने इस पर डिटेल में बात की भी थी अपने एक वीडियो में, जहाँ की इन्होंने कुछ टाइम्स कुछ ऐसे कमेंट्स पास कर दिए जो कुछ सर्टेन बॉडी बिल्डर्स के सेंटीमेंट्स को हर्ट कर रहा था। तो फिलहाल मार्टिन डेट्रॉइट प्रो के लिए प्रेप कर रहे हैं, जो कि होने वाली हम अप्रैल महीने में। तो उम्मीद है कि इस बार हम इनका एक बिगर इवन इंप्रूव फिजिक्स स्टेज पर देख पाए, क्योंकि ये भी उन बॉडी बिल्डर्स में से आते हैं जिन्होंने पूरे 2023 का ईयर ऑफ लिया था अपने फिजिक को ग्रो करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए। तो देखते हैं कि डेट्रॉइट प्रो में ये कैसा परफॉर्म करते हैं। अब भाई बात करते हैं जॉन ज्यूएट के ऊपर। तो फिलहाल इनका भी एक फिजिक अपडेट आया हुआ है एंड ओपन डिवीजन में स्विच करने के बाद से ये जॉन का पहला ऑफ सीजन है एंड इसी बीच ये अपने बॉडी वेट को 250 पाउंड तक लेकर चले गए हैं। अब माना कि ये ऑफ सीजन में स्टिल इनकी कंडीशनिंग अलग ही लेवल की दिख रही है, जो कि एक चीज़ तो साफ जाहिर कर देती है कि आगे ओपन डिवीजन में इनका करियर बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। इवन इन्होंने अपने ओपन डिवीजन के डेब्यू में ही यानी लेजेंड शो के स्टेज पर ही सेकंड प्लेस भी लाया था, जहां इन्होंने जस्टिन रॉड्रिगस जैसे बॉडी बिल्डर को बीट किया था जो कभी ओलंपिया में 8th आए थे। अब माना इनका शेप स्ट्रक्चर उतना इंप्रेसिव नहीं है, स्टिल ये जिस तरीके की कंडीशनिंग लाते हैं वो सही में इंप्रेसिव होती है। तो 212 का चैप्टर तो इनका 2023 में ही खत्म हो गया था, जब 2023 ओलंपिया 212 डिवीजन में क्वालिफाई होने के बावजूद इन्होंने अनाउंस कर दिया था कि ये 212 में कम्पीट नहीं करेंगे। बाकी करंट में ये जिस तरह से ग्रो हो रहा है तो मुझे इनसे काफ़ी उम्मीद है कि शायद ये 2024 ओलंपिया में ओपन डिवीजन में कम्पीट करते हुए इस बार ज़रूर दिखेंगे। अब भाई बात करते हैं कियोन पियर्सन के ऊपर। वैसे इनके तरफ से भी इनके ऑफ सीजन के कुछ फिजिक अपडेट्स आए हुए हैं। अब माने इन्होंने बस कुछ हफ्ते पहले ही अपने ऑफ सीजन को शुरू किया, स्टिल इनकी फिजिक इन कुछ दिनों में कुछ ज़्यादा ही ब्लोन्ड अप दिख रही है, इवन साथ साथ थोड़े बहुत फुलर भी। अब इस चीज़ को मैं बार बार कहता हूँ कि कियोन जैसा शेप और स्ट्रक्चर कैरी करते हैं वो करंट में पूरे 212 डिवीजन में किसी बॉडी बिल्डर के पास नहीं है। बाकी मुझे तो ये भी लगता है कि शॉन इस बार भी कियोन को बीट नहीं कर पाएंगे। इवन शॉन तो क्या, आने वाले कुछ सालों तक शायद कोई भी 212 बॉडी बिल्डर कियोन को ओलंपिया स्टेज पर 212 डिवीजन में तो बीट नहीं कर पाएगा। अब भाई इसकी लास्ट अपडेट है हमारी यंगेस्ट आईएफबीबी प्रो एंटोन रटिशनी की तरफ से एंड ये वाला जो अपडेट है वो इनके करंट का फिजिक अपडेट है। तो बस कुछ दिन पहले इन्होंने नेशनल्स को जीतकर अपना प्रो कार्ड हासिल किया था, बट फिलहाल इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये अभी अपने रिबाउंड फेज में चल रहे हैं। अब रिबाउंड फेज में रहते हुए भी इनकी कंडीशनिंग तो बढ़िया आ ही रही है, साथ ही साथ इनका जो साइज है वो भी ग्रो होते हुए नजर आ रहा है। वैसे एंटोनी इस अपडेट में जिस पोज को हिट कर रहे हैं यानी फ्रंट लैट स्प्रेड पोज को, तो वो ऑफिशियली तो क्लासिक फिजिक डिवीजन में अलाउड नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द क्लासिक फिजिक बॉडी बिल्डर इस पोज में काफ़ी बढ़िया दिखते हैं, खासकर अपने एस्थेटिक फिजिक और स्मॉल वेस्ट के लिए। वैसे मुझे तो इनकी एज को देखकर फिलहाल इनके फिजिक में ज़्यादा कुछ फ्लॉस दिखते भी नहीं है, बट हाँ अगर ये चाहे तो अपने लेग्स को ज़रूर ग्रो कर सकते हैं एंड आने वाले टाइम में अगर ये ग्रेजुअली अपने ओवरऑल मास और साइज को भी ग्रो करते हैं तो वो चीज़ भी क्लासिक फिजिक डिवीजन में इनको काफ़ी लिफ्टअप देने वाली है। तो भाई आज की वीडियो पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।